पहले ये रास्ता बंद था, हम पहाड़ के रास्ते से जब आए तो हमने बैल गाड़ियों पर यहाँ तक सामान पहुँचाया। ये को सुलेमान का सिलसिला है जो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सिलसिला है पहाड़ों का। हम को ये जिस धरती पर हम खड़े हुए हैं इसको दामान कहते हैं, और दामान उस इलाके को बोलते हैं जो दामन में हो, पहाड़ के दामन में। जी सर, ये सब हम दामानी लोग हैं। चलो यहाँ से ये यहाँ पर बहुत से, इस इलाके को बहुत से सैलाबों का मसला है। यहाँ पर जो सारी ज़िंदगी एक यानी कि यहाँ की जो सारी ज़िंदगी भर यहाँ पर सैलाब जारी रहता है वो प्यास का सैलाब है। ये ऐसी ज़मीन है जिधर आप खड़े हैं यहाँ पर 800 फुट 700 फुट नीचे ज़मीन पर पानी नहीं है, और ये मसला जो है ये इसका ज़िंदगी भर का मसला है। ना यहाँ पर सरकारी इदारे कोई काम करते हैं, ना ये यानी कि पसमानदा तरीन इलाकों में से एक इलाका है। सरकारी इदारे यहाँ पर कोई तरक्की या इस किस्म की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये सराइकी पट्टी का, इसको हम सराइकिस्तान का सर कहते हैं, यानी कि ये सर है हमारे सराइकिस्तान का। पहला ज़िला भी आप इसको बोल सकते, पहला यानी कि इलाका भी आप इसको बोल सकते हैं, और आखिरी इलाका भी इसको बोल सकते हैं। ये कोसुलेमान से जितना भी ये पानी उतरा तो उसने यहाँ ये अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये शहर है, ये सामने चौधवान शहर है, इस साइड पर दराबन है, और दराबन यानी वो दर रास्ते को कहते हैं, बन कहते हैं जंगल को, दराबन यानी वो रास्ते जो जंगल, पहाड़ से जंगल में दाखिल होते हैं। अभी यहाँ के जो लोग हैं उनका गुजारा माल मवेशियों पर है, और दरख्तों को मतलब है वो दरख्त काट कर और इस तरह मतलब लकड़ी बेच कर वो लोग गुजारा करते हैं, और बड़ी सादा और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग साल के गंदम इकट्ठी करते हैं। ये गंदम यहाँ पर गंदम नहीं होती, ये जाते हैं शहरों में, उसको हम लौ बोलते हैं, यानी कि जो गंदम काटने वाले होते हैं उसको लहिहार बोलते हैं। ये लहिहार यहाँ से जाते हैं और जाकर वहाँ पर मतलब एक साल की गंदम इकट्ठी करते हैं, और फिर ये साल भर इधर माल मवेशी और इन चीज़ों पर गुजारा करते हैं। ख़ानदानी और बड़े अनापरस्त किस्म के लोग हैं। अभी कल ही से पुल चालू हुआ है, और आज मतलब है आप जैसे और बहुत से लोग यहाँ मतलब यहाँ का रुख करेंगे। अभी किसी ने कोई यहाँ से नहीं गुज़रा, कोई भी ट्रक यहाँ से नहीं गुज़रा, कोई भी राशन की गाड़ी या इस किस्म की। यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं पानी की वजह से। पानी की वजह से लोगों के बहुत से मसाइल यहाँ पर आ रहे हैं, रास्ते बंद हैं। ये अभी हम बड़े शहरों से कटा हुआ था, कल इसका रास्ता बहाल हुआ है, इमरजेंसी पुल बनाई है, और आज इस पुल पर 3-3 घंटे आपने ख़ुद इंतज़ार किया है, हमें भी करना पड़ा। कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन वो जिस मुश्किल में ये लोग हैं ना उनके आगे ये मुश्किल कुछ भी नहीं है। इनके लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, आप लोग आए हैं ताकि इन लोगों की मदद की जाए। अभी आप आगे जाकर देखेंगे कि यहाँ पर कितनी तबाही हुई है। ये अभी आपको कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पानी ये ऊपर वाले इलाके हैं ना, पानी यहाँ से गुज़रा है लेकिन ठहरा नहीं है। जहाँ पर ठहरा है वहाँ अब ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये जब पानी तो नुकसान करके चला जाता है, बाद में ये दीवारें गिरती रहती हैं, जब उनसे हवा गुज़रती है, खुश्क होते हैं तो वो भी ज़ाया हो जाते हैं घर। तो अभी हम जिस इलाके में खड़े हैं इसको चौधवान कहते हैं, और ये चौधवान दिए खान का सबसे यानी कि पसमानदा तरीन इलाका है। यहाँ पर आपको आबादी कम नज़र आएगी, बस जो शहर और बस्तियाँ आबाद हैं वो एक जगह पर आबाद हैं, और पुराने शहर हैं। अंग्रेज़ ने यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है, लंदन 5000 किलोमीटर दराबन पर लगा हुआ है बोर्ड, आपको दिखाएंगे वापसी पर। वो अभी तक उसी तरह से खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। और यहाँ की ज़बान सराइकी है, और पश्तो इसीलिए यहाँ पर मिक्स है कि हमारे साथ पश्तो टच होती है। यहाँ अपना भी थोड़ा सा तारुफ करवा दे साथ। बस हमारा तारुफ ये है कि हम वसेबज़ादे हैं, और ये हमारा वसेब है। बहुत शुक्रिया। मखमूर कलंदरी हैं, और ये सराइकिस्तान का शायरी का ये ताज हैं। मेहरबानी सर। और उससे बढ़कर ये एक इंसान हैं, और बहुत बड़े इंसान हैं। आप इनका हुलिया देखें कि स्लीपरों में है, और इनका कहना ये है कि मैंने जहाँ पे पानी खड़ा हुआ था वहाँ पे पैदल जाके यहाँ तक था, मेरी छाती तक, सीने तक पानी था, और उसमें मुसलसल मुझे काम करते हुए मेरे पाँव ख़राब हो गए थे, मेरी टांगें ख़राब हो गई थी मुसलसल पानी में रहने की वजह से।
जूता पहन नहीं सकते, मगर इतनी दूर हम आए हैं। और यहाँ पे मसला ये है कि पूरे रास्ते में हम आए हैं, रोड के किसी भी तरफ हमें कोई आबादी नज़र नहीं आई। आबादी यहाँ से है कोई 5 किलोमीटर पीछे है, 4 किलोमीटर पीछे है, कोई रोड एक्सेस उन पे वहाँ तक नहीं है, और वहाँ तक हम किसी सूरत पहुँच नहीं सकते। उसमें यह है कि ये लोग यहाँ पे चूँकि मखमूर कलंदरी को बहुत लोग जानते हैं, बहुत इनके फ़ैन हैं, 25,000 से ज़्यादा शायद इनके फॉलोअर्स हैं उस पे फेसबुक पे, और इनसे हम शायरी भी सुनेंगे शाम में, अगर हमें वक्त मिला तो लोगों को पहुंचाएंगे। और ये है कि इनकी जो कि यहाँ पे वाकफियत है, हर शख्स को, ज़्यादातर लोगों को ये बाप दादा तक जानते हैं, और इनको ये पता है कि फ़लाँ का ज़रिया माश क्या है, फ़लाँ की माली सूरत हाल पहले क्या थी। माली सूरत हाल तो पूरे अगर इस बेल्ट में हम देखें तो इंतहाई गुर्बत हम देख रहे हैं। हम रास्ते में हमने ऐसे बच्चे देखे कि जिनके जिस्म पे कपड़े ही नहीं थे, पाँव में जूते नहीं थे, और ख़वातीन हमने ऐसी देखी हैं, मर्द हमने ऐसे देखे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो रोड के नज़दीक हैं और इनको फिर भी कुछ ना कुछ इनको सामान, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। मखमूर कलंदरी जहाँ पे हमें लेके आए हैं वो ऐसी जगह हैं कि जहाँ से 5-5 किलोमीटर पीछे लोग हैं, इनके यहाँ पे रवाबित हैं, और मैंने इनका काम को देखा है कि किस तरह से ये वेरिफिकेशन करते हैं और फिर किस तरह उन लोगों तक सामान पहुँचाते हैं। वेरिफिकेशन ये करते हैं, फिर लोगों को ये किसी पॉइंट पे बुलाते हैं, और पॉइंट पे बुलाने के बाद उसमें एक तो ये कि भीड़ नहीं होती, मखसूस लोग आते हैं, वो राशन अपना ख़ुद यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। मेरे ख़्याल से किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी रज़ाकारों की टीम के लिए ये नामुमकिन है कि जिन एरियाज़ में हम आए हैं यहाँ पे कोई भी जितने वसाइल हों उसके बावजूद वो वहाँ पे पहुँचा नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास कुछ जानवर हों माल बरदार जिनके ज़रिए आप वहाँ तक पहुँचाएँ तो मेरे ख्याल से मुमकिन है, वरना हम लोगों के लिए हमने किया है सर। वो हमने जब हम पहाड़ के, ये पहले ये रास्ता बंद था, हम पहाड़ के रास्ते से जब आए तो हमने बैलगाड़ियों पर यहाँ तक सामान पहुँचाया। बिल्कुल सही, चूँकि ये रास्ता बंद था और मोटरसाइकिलों का रास्ता भी क्योंकि वो स्लिप होते हैं, बैलगाड़ी सबसे आसान तरीका था। वहाँ फिर हमने बैलगाड़ियों के ज़रिए वो ये उसका नाम झोंक मोहाना है और उसके आसपास के देहात हैं उन तक हमने सामान पहुँचाया। बात जो हमें और मखमूर कलंदरी में मुश्तरक है वो ये है कि हम भी कोई NGO नहीं है, हम कोई इदारा नहीं है, हमें कहीं से और सपोर्ट नहीं है। मखमूर कलंदरी के कैंप में जब हम पहुँचे हैं वहाँ पे किसी ने शायद मार्कर से लिखा हुआ था और एक बैनर वहाँ पे लगा हुआ है कि सैलाब इमदादी फ़ंड फ़ी सबीलिल्लाह, और नीचे एक मखमूर कलंदरी का हवाला लिखा हुआ है। तो मखमूर कलंदरी ख़ुद में एक NGO है, ख़ुद में एक इदारा है, ख़ुद में एक अथॉरिटी है, और ख़ुद में एक जज्बा है। एक जज्बे का नाम मैं समझता हूँ कि मखमूर कलंदरी है। यहाँ पे आके ये मुंह पे खड़े हुए हैं, मैं इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, मगर जिन इलाकों में ये जिस हालत में और जिस पोजीशन में, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे कुछ बाखबर ज़रा से, बावसूख ज़रा से ये पता चला है कि खुद मखमूर कलंदरी का अपना घर मौजूद नहीं है। मखमूर कलंदरी एक सफ़ेद पोश आदमी है और एक दरवेश आदमी है। वो अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को पसे पुश डाल के सारे वसीब के लोगों की जो है ना, सारे सराइकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहा है। तो ये हम इसको सलूट पेश करते हैं और इसके जज्बे को सलाम करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।